एक गोरा व्हाइट हाउस में बैठकर भारत की सीज फायर का ऐलान करेगा? ये आपका नेशनलिज्म है। आप घरों में ब्लास्ट करें और कहे कि इसमें गलत क्या है? आप बेगुनाहों को बंद करें और ये कहे कि इसमें गलत क्या है? तो ये है आपकी हकीकत, ये है आपकी हकीकत, ये है आपकी हकीकत। तो यही चाह रहा दुनिया को दिखाए, यही चाह रहा तो दुनिया को दिखाए। तो ये ढोंग क्यों है यहाँ पे? ये जमहूरियत का ढोंग क्यों है? कश्मीर ने जितनी तबाही देखी है, हमने कब्रिस्तान देखे हैं, लाशें उठाते उठाते हम थक गए हैं। आज चीन सुरक्षा परिषद में है और भारत बाहर है। मोदी जी प्रयास करें अंदर ले जाने का। इसका कारण जवाहरलाल नेहरू का ये स्टैंड है। नेहरू ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या किया, यहाँ तक कि मेरी माँ के आंसुओं तक चले गए, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि ये सीज फायर हुआ क्यों। 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया। अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहाँ प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पे अगर दम है तो यहाँ पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। Let him say here that Donald Trump you're a liar and that we did not lose any planes. 50% भी है इंदिरा गांधी का, तो यहाँ बोल दे। 50% होगा तो बोल देगा। ऐसे कैसे चलता है? प्लीज। द टाइम्स में खुशामदीद। ऑपरेशन सिंदूर यानी पाकिस्तान के साथ जंग, मोदी सरकार को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मोदी सरकार का जो एजेंडा था, जो मकसद था, उसमें कहीं भी कोई कामयाबी नहीं दिख रही है। और पार्लियामेंट में होने वाली बहस के बाद ये बात और साफ हो गई है कि मोदी सरकार के लिए, मोदी सरकार के मिनिस्टर्स के लिए, उनके नेताओं के लिए मुँह छुपाना मुश्किल हो चुका है। और अपोजिशन ने जिस तरह की तकरीर की है, अपोजिशन ने जिस तरह का अटैक किया है, उससे बिहार इलेक्शन में भी बीजेपी को जबरदस्त नुकसान का सामना करना पड़ेगा। यूपी चुनाव में भी और देश के दूसरे इलाकों में होने वाले इलेक्शन में भी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर बीजेपी को जीत नहीं मिल सकती है, क्योंकि बीजेपी का पूरा पोल खुल गया है। बीजेपी ने जंग के दौरान, या कह लीजिए सरकार ने लड़ाई के दौरान जिन चीज़ों को छुपाने की कोशिश की थी, देश को जो सच्चाई पता नहीं चल सकी थी, बाद में धीरे धीरे देश को सच्चाई के बारे में अंदाज़ा लगा। लेकिन पार्लियामेंट में होने वाली बहस से देश की आवाम को हर एक सच्चाई का अंदाज़ा हो गया है कि किसका ज़्यादा नुकसान हुआ था, किसका कम नुकसान हुआ था, मीडिया ने कितना झूठ बोलकर आवाम को गुमराह किया था और किस तरह नुकसानात को छुपाकर भारत की आवाम को सरकार ने गुमराह करने का काम किया था। और सबसे बड़ा मामला था 5 फाइटर प्लेन के गिरने का। जिस दिन इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया, रात में ऑपरेशन सिंदूर का आगाज़ हुआ, उसी रात में पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इंडिया के 5 फाइटर प्लेन को मार गिराया था। और इंडिया ने इस खबर को लीक नहीं किया, इंडिया ने इस खबर पर पर्दा डाल दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया गया, तब भी कुछ जवाब नहीं दिया गया। बाद में इंडिया के आर्मी चीफ ने कहा कि जंगों में नुकसान तो होते रहते हैं। इसी तरह सीडीएस ने कहा कि अहम ये नहीं है कि कितने फाइटर प्लेन गिरे, अहम यह है कि वो फाइटर प्लेन क्यों गिरे, हमने अपनी गलतियों से सीखा है। और भी बाद में कई नेताओं का अलग अलग बयान आया। लेकिन अब पार्लियामेंट में अपोजिशन के एमपीज़ ने जिस तरह की तकरीर की है, उसका जवाब न तो होम मिनिस्टर अमित शाह दे सके, न फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर दे सके। खुद देश के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी पार्लियामेंट को खिताब किया, लेकिन वह भी अपोजिशन के सवालों का जवाब नहीं दे सके। और भारी पड़ी असदुद्दीन ओवैसी की तकरीर, भारी पड़ी रुहुल्लाह मेहदी की तकरीर, गौरव गोगोई की तकरीर या राहुल गांधी की स्पीच। क्या कुछ इन लोगों ने कहा है, आप आगे उन सबको सुनेंगे। लेकिन इन सब में रुहुल्लाह मेहदी ने जिस तरह बीजेपी के एमपीज़ को डांट लगाई और साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि तुम्हारी पॉलिसी क्या है, कश्मीर को लेकर तुम्हारा एजेंडा क्या है, वो सच्चाई सामने आने लगी है। पहले आप सुनिए असदुद्दीन ओवैसी और उसके बाद राहुल गांधी को। कि वजीर आजम ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। तो मेरा सवाल आपके जरिए से वजीर आजम और हुकूमत से यह है, फिर जिन इंसानों को बैसारा की वादी में मारा गया था, क्या आपका ज़मीर इस बात की इजाज़त देता है कि आप ट्रेड बंद कर दिए, पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट हमारे एयर स्पेस में नहीं आ सकता, उनकी कश्ती हमारे पानी में नहीं आ सकती, ट्रेड ख़त्म हो चुका है डायरेक्ट इनडायरेक्टेड, आपका ज़मीर जिंदा क्यों नहीं है?
किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे? जब हम पानी नहीं दे रहे हैं, 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं, ये कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे? मैडम, मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। क्या इस हुकूमत में इतनी हिम्मत है कि उन 25 मरने वालों को फोन करके कहे कि देखो हमने ऑपरेशन सिंदूर में बदला ले लिया, अब तुम पाकिस्तान का मैच देखो? बड़ी अफसोस की बात है मैडम, अकाउंटेबिलिटी किस पर है? पहलगाम किसने किया? 7.5 लाख हमारी फौज और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है, ये कहां से 4 चूहे घुसकर हमारे भारत के नागरिक को मारे? अकाउंटेबिलिटी किस पर फिक्स होगी? एलजी पर फिक्स होगी तो एलजी को बरतरफ करिए, आईबी पर आती है तो एक्शन लीजिए, पुलिस पर आती है तो एक्शन लीजिए, मगर आप ये समझ रहे हैं कि ऑपरेशन कर दिया और हम खामोश लोग भूल जाएंगे। अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना पड़ेगा। संविधान के प्रियम्बल में लफ्ज सॉवरेन है। सॉवरेन का मतलब यह है कि हम खुद मुख्तार हैं, हम हाकिम आला हैं, हम अपने मुल्क के मुकद्दर का फैसला करेंगे। एक गोरा व्हाइट हाउस में बैठकर भारत की सीज फायर का ऐलान करेगा? यह आपका नेशनलिज्म है? अफसोस होता है मुझे सर। मैडम, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अगर एक चचा सैम ऐलान कर रहे हैं तो हमारी फौज पर क्या असर पड़ा होगा? हमारे उन पायलटों पर क्या असर पड़ेगा जो नहीं मालूम कितनी ऊपर आसमानों पर भारत की हिफाजत कर रहे हैं? वो नेवी का सिपाही जो समंदर में खड़ा हुआ है, उसको यह नहीं मालूम हो रहा है कि मेरा प्रधानमंत्री ऐलान नहीं किया, एक गोरे ने ऐलान किया। 29 टाइम्स ही सेड, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया है। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage, if he has the courage of Indira Gandhi, let him say here that Donald Trump, you're a liar. That you did not make a ceasefire and that we did not lose any planes. Let him say it here. If he has the courage. 50% भी है इंदिरा गांधी का तो यहां बोल दे। 50% होगा तो बोल देंगे। सॉरी सर, एक साइड से 7th फ्लीट आ रही है, बोल दीजिए सर मजा आ रहा है। ऐसा नहीं सर अभी तो मैंने ओपनिंग नहीं किया सर, आपका समय अभी तो मैं सेट हो रहा हूं। समय आपका कम, अभी सेट हो रहा हूं सर, थोड़ी ढील दीजिए। अगर दम है, अगर सचमुच में दम है तो आज शाम यहां प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। तो आपने सुना असदुद्दीन ओवैसी को, राहुल गांधी को और दूसरे नेताओं को, सब ने अहम बातें की है। लेकिन रुहुल्ला मेहदी जो जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी हैं, वो जब तकरीर कर रहे थे और बता रहे थे कि पहलगाम वाक़या के बाद 2000 कश्मीरियों को गिरफ्तार किया गया, 13 के घरों को बुलडोज कर दिया गया, आखिर उनका जुर्म क्या था, उनका गुनाह क्या था? तो बीजेपी के एक सांसद ने कहा तो इस पर आपत्ति क्यों, सही क्या सरकार ने किया? और तब रुहुल्ला मेहदी गुस्सा होते, भड़कते हैं और कहते हैं कि क्या यही कश्मीर को लेकर के आपकी पॉलिसी है, आपका एजेंडा है? आप बगैर सबूत के, बगैर किसी कबूलनामे के किसी के घर को बम से उड़ा देंगे, किसी को बेघर कर देंगे कि आपको सिर्फ कश्मीर चाहिए, कश्मीरी नहीं चाहिए। ये कैसा उसूल, कैसा कानून, कैसी डेमोक्रेसी है? अब सुनिए रुहुल्ला मेहदी की स्पीच का ये पार्ट। पहलगाम का वाकया हुआ, बाकियों के साथ जंग बाद में छेड़ी गई, पहले कश्मीर के अवाम के साथ जंग छेड़ी गई। 2000 से भी ज्यादा लोगों को बंद किया गया, जवानों को बंद किया गया, किसी कानून का लिहाज रखे बगैर। किस कानून के तहत? 2000 से ज्यादा लोग, हमारे बच्चे दूसरे दिन से उठाए गए, उनको बदनाम किया गया, जेलों में रखा गया। क्या किसी ने सुबह से लेके अभी तक यह बात ऐवान में कही कि बाकियों के साथ जंग बाद में छेड़ी गई, बाकियों की तरफ मिसाइल और बम बाद में फेंके गए? इस साने के बाद 13 घरों में ब्लास्ट किया गया कश्मीर में, बेगुनाह घरों में, यह कह के कि वो सस्पेक्ट्स के घर है, शायद ये मुल्जिम हो सकते हैं। 13 घर ब्लास्ट किए गए, किस कानून के तहत?
क्या जम्मू कश्मीर आपके लिए एक जमीन है जहां के लोग बदकिस्मती से आपके हाथ में आए हैं, जिनका कोई कानूनी और आईनी हक होना नहीं चाहिए? क्या कोई कानून है जिस कानून के तहत उनको इंसाफ की नजर से देखा जाए, बराबरी की नजर से देखा जाए? कौन सा कानून इस मुल्क का कहता है कि सस्पेक्ट के बुनियाद पे आप बैठिए, बात करने दीजिए, आप बैठिए, बात करने दीजिए, बैठिए। इस मुल्क का कौन सा कानून है जब एक दहशतगर्दी का वाक़ा हो और दूसरे दिन हमारे फोर्सेस उठे, रैंडमली घरों को चुने और यह कहे कि यह सस्पेक्ट्स के घर है और ब्लास्ट किया जाए? 12 घरों का ब्लास्ट किया गया, 2000 से ज्यादा जवान हमारे बंद हैं। इसमें गलत क्या है? तो यह कश्मीर है आपके लिए, यह कश्मीर है आपके लिए। आप घरों में ब्लास्ट करें और कहे कि इसमें गलत क्या है? आप बेगुनाहों को बंद करें और ये कहे कि इसमें गलत क्या है? तो यह है आपकी हकीकत, यह है आपकी हकीकत, यह है आपकी हकीकत। तो यही चाह रहा दुनिया को दिखाए, यही चाह रहा तो दुनिया को दिखाए। तो ये ढोंग क्यों है यहाँ पे? ये जमहूरियत का ढोंग क्यों है? तो यही हकीकत अब नहीं बदला है। तो यही कहे कि हम कश्मीरियों का कत्ल करने के लिए पप्पू यादव जी। तो आपने सुना कि पार्लियामेंट में क्या कुछ हुआ और किस तरह स्पीच दी गई। इंजीनियर रशीद ने भी अच्छी तकरीर की। और अब आप सुनिए कि अमित शाह ने क्या कहा, राजनाथ सिंह ने क्या कहा, और उसके बाद मोदी की तकरीर भी सुन लीजिएगा। माननीय अध्यक्ष जी, कल से यहां पर पक्ष और विपक्ष दोनों की चर्चा चल रही है और स्वाभाविक है जब इस तरह की नुसंस घटना घटे देश में तब इस पर मुक्त चर्चा भी होनी चाहिए, चिंतन भी होना चाहिए, आगे न हो इसकी व्यवस्था की भी चिंता होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं विषय पर आने से पहले आपके माध्यम से सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को ऑपरेशन महादेव जो कल एक हुआ है इसकी जानकारी देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, कल ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। सदन के माध्यम से देश की जनता को कहना चाहता हूं, जो मेरी मान्यता है, ये सारी आतंकवाद की जड़ पाकिस्तान है और पाकिस्तान कांग्रेस पार्टी की भूल है। पार्टीशन स्वीकार न करते पाकिस्तान कभी न होता। इन्होंने पार्टीशन को स्वीकार कर देश को तोड़ा है। मान्यवर, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई होती, कभी वो हमला करते हैं, मगर सवाल ये है कि इन्होंने 5 से 11 के बीच में 27 जघन्य हमले किए, 1000 के करीब लोग मारे गए। आपने क्या किया? क्या किया आपने? जवाब दीजिए, क्या किया? और मैं राहुल गांधी जी को चैलेंज देना चाहता हूं, इन्होंने इस आतंकवादी हमलों के खिलाफ उनकी सरकार ने जो कदम उठाए, यहां खड़े रहकर हिम्मत से बताए देश की जनता को, कुछ नहीं किया। मान्यवर, ये यहां से आतंकवादियों की फोटो पाकिस्तान भेजते रहे, डोजियर भेजते रहे। और मान्यवर, ये हमें पूछते हैं कि आपने क्या किया? कोई अधिकार नहीं है पूछने का, कोई अधिकार नहीं है। मान्यवर अध्यक्ष महोदय, 7-8 मई 2025 की रात को क्लियरली आइडेंटिफाइड आतंकवाद संबंधी ठिकानों पर हमारे सफल ऑपरेशन के बाद, सफल हमले के बाद पाकिस्तान ने स्थिति को एस्केलेट कर दिया और अनमैन्ड एरियल सिस्टम और अन्य साधनों का उपयोग करके भारतीय वायुसेना के बेसेस, भारतीय वायुसेना के सेंसर्स और सेना के फॉर्मेशन हेडक्वार्टर्स से लेकर ब्रिगेडों तक पर भी उसने हमला कर दिया। हालांकि हमारी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस ग्रिड
और काउंटर यूएस ग्रिड ने इन हमलों को सफलतापूर्वक विफल कर दिया। अध्यक्ष महोदय, यस 400 यमारसैन आकाश मिसाइल सिस्टम और एयर डिफेंस गन्स बहुत प्रभावी साबित हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, इस एस्केलेशन पर हमारा जवाबी हमला स्विफ्ट, प्रोपोर्शनेट और नवातुला था। अध्यक्ष महोदय, जिसमें 8 मई 2025 को केवल चुनिंदा पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम और सेंसर नेटवर्क को प्रिसीजन गाइडेड मिशन द्वारा म्यूनिशंस द्वारा जो है टारगेट किया गया। अध्यक्ष महोदय, हमारी कार्रवाई पूरी तरह से सेल्फ डिफेंस में थी, न तो वह प्रोवोकेटिव थी और न तो एक्सपेंशनिस्ट थी। दुनिया के समर्थन को लेकर के भी काफी बातें कही गई हैं। मैं आज सदन में कुछ बातें पूरी स्पष्टता से कह रहा हूं। दुनिया में किसी भी देश ने भारत को अपनी सुरक्षा में कार्रवाई करने से रोका नहीं है। संयुक्त राष्ट्र 193 कंट्रीज सिर्फ 3 देश 193 कंट्री में सिर्फ 3 देश ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के समर्थन में बयान दिया था। ओनली 3 कंट्रीज, क्वाड हो, ब्रिक्स हो, फ्रांस, रूस, जर्मनी, कोई भी देश का नाम ले लीजिए, तमाम देश दुनिया भर से भारत को समर्थन मिला है। आदरणीय अध्यक्ष जी, दुनिया का समर्थन तो मिला, दुनिया के देशों का समर्थन मिला, माननीय, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि मेरे देश के वीरों के पराक्रम को कांग्रेस का समर्थन नहीं। पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर पर होने वाली बहस का खुलासा है, जिसको मैंने आपके सामने उन्हीं की जुबानी पेश करने की कोशिश की है। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जब 4 दिनों तक जंग चलती रही, उससे पहले जब पहलगाम टेरर अटैक हुआ तो उस दौरान कांग्रेस पार्टी ने और राहुल गांधी ने लगातार मांग की सरकार से पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया जाए और इस पूरे मामले पर बहस कराई जाए, लेकिन सरकार ने राहुल गांधी के मुतालबे पर तवज्जो नहीं दिया। कांग्रेस की मांग को सरकार ने तस्लीम नहीं किया और अब जब मानसून सेशन आया है तो मांग की गई कि ऑपरेशन सिंदूर पर बहस होनी चाहिए। शुरू में सरकार ने इनकार किया, लेकिन अपोजिशन ने लगातार मांग की और अपोजिशन पार्टियों ने पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया, लगातार रुकावटें डाली और मजबूर होकर हुकूमत को पार्लियामेंट को फैसला लेना पड़ा कि ऑपरेशन सिंदूर पर बहस होगी। और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में जो सच्चाई थी वो सामने आ चुकी है और यही वजह है कि सच्चाई सामने आ जाने के बाद लोग कह रहे हैं कि जिस तरह बीजेपी को लग रहा था कि वो ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर अगला चुनाव जीत जाएगी, कई स्टेट में उसे कामयाबी मिल जाएगी, अब उसके इम्कानात नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सीज़ फायर का जो ऐलान हुआ था इंडिया की तरफ से वो ट्रंप के कहने के बाद हुआ था। और इसी पर सबसे ज़्यादा सवाल उठ रहा है कि क्या इंडिया अब भी अमेरिका का एक स्टेट बन चुका है, अमेरिका की गुलामी में है। व्हाइट हाउस से फैसला होगा कि इंडिया को क्या करना है या नहीं करना है। जिस पाकिस्तान की इंडिया के सामने कोई औकात नहीं, उस पाकिस्तान के साथ बराबरी का फैसला कर दिया ट्रंप ने इंडिया के मामले में। और एक बार नहीं बल्कि 24 मरतबा ट्रंप ने क्रेडिट लिया है। उसके कहने पर सीज फायर हुई, जंगबंदी हुई, उसके अलावा फाइटर प्लेन गिरने का मामला, दूसरे इशूज़, इंडिया के जो शहरी मारे गए या जिन आर्मियों की शहादत हुई, उन सब पर भी लगातार सवाल उठ रहा है और सरकार के लिए तशफ़ी बख्श जवाब देने का कहीं पर कोई मौका नहीं मिल रहा है। इस वीडियो में इतना ही। आप अपनी राय ज़रूर लिखिए।